सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की जब आप तैयारी करते हैं, इस तैयारी में जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का क्या रोल है या न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसका नोट्स पीटी एंड मेंस के पर्पज़ से शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, इन सारी बातों का मैं डिस्कस करूंगा। और ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे पर डे न्यूज़पेपर का कटिंग जो शेयर करता हूँ, तो जब शेयर तो मैं कर ही देता हूँ, तो उसमें भी कुछ फिर हमको मैसेज या क्वेरी ये आता है कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है नोट्स को लेके आता है, इसलिए ना इस वीडियो में मैं शॉर्ट में नोट्स बना के भी आपको दिखाऊंगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए और आगे से जो भी मैं पेपर कटिंग शेयर करूंगा आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। देखिए, सबसे पहली बात है कि यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो, उसमें 3 राउंड होता है। तो 3 राउंड में पहला तो पीटी का राउंड है, दूसरा आपका जो है कि मेंस का राउंड है और तीसरा इंटरव्यू है। तो इस तीनों राउंड या तीनों स्टेज में न्यूज़पेपर का काफ़ी बड़ा रोल है। और ये कैसे इसका रोल है ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा पीटी का और मेंस का। बाकी तो इंटरव्यू का तो खैर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप जो इंटरव्यू ऑलरेडी फेस कर चुका है उनसे पूछिएगा तो उनको वो बोलेंगे कि नहीं, जो न्यूज़पेपर से ही जो है ना बहुत सारा करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ लिया गया था हमसे, तो वही चीज़ है। तो इस तीनों स्टेज में चाहे पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो तीनों स्टेज में जो है न्यूज़पेपर का काफ़ी बड़ा रोल है। तो उसी के लेके आज का ये डिस्कस है, तो वीडियो ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए, तो आपके काम का ही चीज़ है। तो देखिए, पीटी और मेंस में कैसे यूज है, तो इसका भी सबसे मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। कभी 68 का ना 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो 68 के पीटी एग्ज़ाम में जो है ना लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो है ना करंट अफेयर्स है। और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो है लगभग मेरे ख्याल से जो है 20 या 25 करंट अफेयर्स ऐसा है जो पिछले 5-6 महीने के न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर को फॉलो करता हूं, तो उसमें मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स वहीं से आया हुआ है। तो उसमें भी एक सबसे बेस्ट मैं बताता हूं एग्जांपल की, एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी 68 में कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत कहाँ पे उद्घाटन किया है। तो उसमें देखिए ये क्या पूछा, 28 नवंबर दे के पूछा है। उसमें ऑप्शन था बोधगया, राजगीर, लखीसराय, ऐसा ऑप्शन था। तो अब देखिए ये जो 28 नवंबर का क्वेश्चन जिक्र करके पूछा है, ये आपको ये जो करंट अफेयर्स है किसी भी मैगजीन में आपको या किसी भी मंथली मैगजीन खरीदिए या वार्षिकी खरीदिए, आपको वहाँ ये नहीं मिलेगा कि किस डेट को उन्होंने उद्घाटन किया। हाँ, ये भले ही आपको मिलेगा कि राजगीर में या बोधगया में इस योजना के तहत जो है ना उद्घाटन हुआ, लेकिन डेट मेंशन नहीं रहता है, किसी भी मैगजीन में रहता है। और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे इस तरह से पूछा गया है। तो अब ये जो डेट आधारित जो क्वेश्चन पीटी में पूछा जा रहा है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिल सकता है। उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी देखिए, बीपीएससी देखिए। फिर अगर आप मेंस का अगर क्वेश्चन देखिएगा, मेंस का खास करके बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स और पेपर सेकेंड में पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, इवन यहाँ तक कि साइंस टेक भी कहीं ना कहीं वो जो है ना करंट से ही रहता है। और वो जितना भी पूछता है ना आसपास जो है ना चीज़ें घटित हुआ रहता है। जैसे कि इसी बार का जो 67 का मेंस हुआ है, वहाँ देखिएगा चाहे श्रीलंका का संबंध हो, बांग्लादेश संबंध हो, यूएनओ का घटनाक्रम हो, या अगर आप राजपाल का विवाद, राजपाल का पद रहता है विवाद में, या संघीय ढांचा जो संघवाद को लेकर जो हमेशा विवाद रहता है, ये सब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहता है। तो आप अगर आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन बैंक देख लेंगे अच्छे से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूज़ जो है ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक बार जो है ना अगर अभी भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसको जानने के लिए आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहे यूपीएससी बीपीएससी का 5 से 10 साल तक का देख लें, तो आपको खुद एक आइडिया लगेगा, नहीं हमको ये न्यूज़ पर फोकस करना चाहिए और इसका नोट्स या इसको पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं न्यूज़पेपर कटिंग जो ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीटी और मेंस के लिए है उसी को मैं शेयर करूं। अभी तो हालांकि मैं सिर्फ दैनिक जागरण और हिंदुस्तान
दैनिक भास्कर जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ पेपर है उसी का मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ। लेकिन आगे से जो जिससे हमको टाइम मिलेगा इंग्लिश का, जिसमें कि द हिंदू है या द इंडियन एक्सप्रेस है, इन सब को भी मैं शामिल करूँगा और ग्रुप में शेयर करूँगा। थोड़ा टाइम की कमी होती है इसलिए मैं उसको अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन समय के साथ उसको भी मैं शेयर करूँगा। तो मैं जो पेपर कटिंग शेयर करता हूँ आप उसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने लेवल पे जो भी आप अपने घर पे मंगा के या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ मंगा के भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो अब वही सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे, कैसे उसका यूज़ करें, कैसे उसका नोट्स बनावें और कौन सा खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। विथ एग्जाम्पल में करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये पिछले कुछ दिनों पहले का घटना है कि भारत में मिला लिथियम का भंडार, ठीक ना। अब देखिए मैं यहाँ पे जो शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पेपर कटिंग, वहाँ मैं लिखा था पीटी, क्या लिख दिया था पीटी। यहाँ पे थोड़ा सा हमको मेंस भी लिखना चाहिए था। क्यों लिखना चाहिए था अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो ठीक है, भारत में पहला लिथियम का भंडार कहाँ मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है वहाँ जम्मू कश्मीर के रियासी। अब देखिए बीपीएससी अगर इस बार क्वेश्चन आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा है। जैसे कि जो प्लांट के बारे में पूछा है, वो पूछा है कि दरभंगा के किस जगह हुआ है। तो अब आपको सिर्फ स्टेट नहीं, जिला मतलब कि राज्य या जिला नहीं बल्कि जिला के अंदर का भी चीज़ याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक यूपीएससी भी ऐसा कर देता है कभी कभी। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम का क्या मिला है, भंडार मिला है। तो ये तो पीटी के लिए क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा आगे जाके देखिएगा ये क्वेश्चन पूछना तय है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो गया। तो अब आगे इसमें और लिखा हुआ है कि यह देश में मिला पहला लिथियम का भंडार है। उसका यूज कहाँ होता है, बैटरी बनाने में यूज होता है और यह एक रणनीतिक रूप से हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और लगभग 59 लाख जो टन वहाँ पे जो है लिथियम का भंडार होने का अनुमान है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसका यूज लिखा है चाहे मोबाइल में हो, सोलर पैनल में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे फिर यहाँ लिखा है कि लिथियम बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने में मदद मिली। तो अब यहाँ देखिए जो लिथियम का जो मेनली जो यूज कहाँ होता है, आपका बैटरी में होता है। तो अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन जो पूछेगा आपको पहले पीटी में यही पूछेगा कि अगर बीपीएससी अगर एग्जाम लेगी तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में भारत के किस राज्यों में लिथियम का भंडार मिला है। तो उसका आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। लेकिन अगर यही को अगर यूपीएससी अगर पूछेगा तो यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि लिथियम का भंडार कहाँ मिला, इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। अब यूपीएससी जब क्वेश्चन ये पीटी का यहाँ बनाएगा तो यहाँ क्या करेगा, 3 या 4 स्टेटमेंट देगा कि बोलेगा कि लिथियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2, कथन 3। अब यहाँ क्या करेगा, कथन 1 में लिथियम की क्या विशेषता है उसके कुछ क्वेश्चन बना देगा या उसका यूज कहाँ कहाँ होता है उस पर बना देगा और पूछे कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है। तो वो ये यूपीएससी का लेवल होगा। लेकिन हाँ बीपीएससी में आपको वही कि कहाँ भंडार मिला है, कितना लाख टन भंडार मिला है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और तो अब यहाँ पे आप इसका कैसे नोट्स कैसे बनाओ, देखिए आप क्या करेंगे, आप पेज लेंगे अपने पास आपका पेज होगा, करंट अफेयर्स का कॉपी बनाइए। अब उसमें यहाँ सिंपल यहाँ क्या लिखना है कि ऐसे लिखना है लिथियम, क्या लिखना है लिथियम ऐसे टॉपिक डाल दीजिए, ठीक ना। अब इसको क्या कीजिए, इसे बॉक्स से घेर दीजिए, लिथियम लिख के। अब इसको लिख के बॉक्स घेर के क्या करना है, अब यहाँ ऐसे एरो दीजिए, लिखिए क्या, कहाँ पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर के कौन सा रियासी जिलों में इसका भंडार मिला, रियासी डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। फिर एक एरो और निकालिए, कितना लिखिए, लगभग लिखिए कितना, 59 लाख टन, इतना लिख दीजिए। फिर अब इसका क्या लिख दीजिए, यूज या प्रयोग, ऐसे लिखिए प्रयोग। अब प्रयोग में देखिए क्या क्या लिख दीजिए, ऐसे फिर से बॉक्स में ऐसे घेर दीजिए। पहला प्रयोग लिखिए कि सोलर पैनल में, बैटरी में, ऐसे 3-4 को यूज लिख दीजिए। फिर कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन और दिया है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि भारत अभी फिलहाल क्या करता है, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे कहीं भारत आयात पर निर्भर है। तब यहाँ पर लिख दीजिए कि भारत अभी वर्तमान में क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, भारत आयात करता है। बस इतना खबर आप लिख लीजिए, यही आपके लिए क्या हो गया, सफिशिएंट हो गया। हाँ, और अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लिथियम का गूगल भी सर्च कर लीजिए कि लिथियम का क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, क्या विशेषता है इसका, और भी क्या क्या प्रॉपर्टी गुण, जो भी इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब आप लिख के रख लीजिए। और यही कहीं ना कहीं आपका बीपीएससी का भी तैयारी हो गया, यूपीएससी का भी तैयारी हो गया, यहीं से करंट अफेयर्स बनता है। और इतना डिटेल में आप न्यूज़पेपर अगर आप मंथली कोई मैगजीन खरीदेगा वहाँ भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ना इस तरह से चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब आइए हम नेक्स्ट एक
घटनाक्रम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप कुछ समझ में आ जाए। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि अभी हाल ही में जो पीटी उषा जो राज्यसभा की जो मनोनीत सदस्य बनी है, ये जो एथलीट हमारे देश की बहुत ही फेमस एथलीट रही है, देखिए इनका पहली बात, इनको जो उपनाम दिया गया है, इनका उपनाम है प्योरली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। और अभी पिछले गुरुवार को जो है ना, पिछले जो गुरुवार हुआ उसमें इनको जो है ना राज्यसभा में जो है ना इनको एक सत्र की ना अध्यक्षता करने का इनको मौका मिला है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस मतलब कि राज्यसभा में किस सदस्य को जो है ना कार्रवाई करने का मौका मिला, तो इनका क्या पीटी उषा। सिंपल इसमें अब ये पीटी में ही सिर्फ पूछेगा, इसका मेंस में कुछ पूछने का तो इसका है ही नहीं। सिर्फ इसका आप क्या करें, पीटी लिख के उसको शॉर्ट में एक लाइन में लिख लीजिए कि अभी हाल ही में पीटी उषा जो है राज्यसभा की क्या बनी है, मतलब कि राज्यसभा में इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अब देखिए एक और यहाँ क्वेश्चन देखिए, इतना जो ऑथेंटिक आपका जो ये सोर्स है कि 2011 के बाद 16 लाख से अधिक लोगों ने भारत की क्या छोड़ी है, नागरिकता छोड़ी है। और ये जो आपका डेटा है ये कहाँ से है, ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं वो खुद कहाँ बता रहे हैं, राज्यसभा में बता रहे हैं। तो अब आपको इसको पीटी में क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कि ऐसे सिंपल कि 16 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, बस इतना एक खाली आप लिख लीजिए। और यहाँ देखिए एक यहाँ भी ये भी दिया गया है कितने देश के लोगों ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जयशंकर जी ने उन 135 देशों की सूची भी उपलब्ध कराई जिनकी नागरिकता भारतीयों ने ली है। अब देखिए अगर बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ देगी कि अभी हाल ही में जो है ना राज्यसभा में दिए गए बयान के मुताबिक कितने देशों की नागरिकता भारतीय लोगों ने ली है, 135। इस बार अगर क्वेश्चन देखिएगा, इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, गृह मंत्रालय जो है कितने भाषाओं का सर्वे कराया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, 135 पूछ सकता है। तो आप इसको सिंपल आपके यहाँ शॉर्ट में नोट्स क्या बना लेंगे कि भारतीय नागरिकता ऐसे लिख देंगे, भारतीय नागरिकता, ठीक, भारतीय नागरिकता लिख के ऐसे बॉक्स घेर दीजिए कि लगभग जो 2011 से 16 लाख लोगों ने छोड़ी, उसके बाद क्या लिखिए लगभग 135 देशों में लोगों ने जाके क्या नागरिकता ग्रहण की है। अब उसके बाद देखिए कुछ आपको बेसिक क्या करना पड़ेगा इसके लेवल पर कि अब भारत में नागरिकता कितने तरीके से दी जाती है, संविधान का आर्टिकल देख लीजिए, कितने आधार पे भारत की नागरिकता मतलब कि त्याग किया जा सकता है, ये तो पीटी को ही पूछ सकता है। तो यहीं पे आप थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि जो है ना एक होलिस्टिक वे में तैयारी हो सके। फिर इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो है एक और लेते हैं, हाँ ये अब ये देखिए यहाँ पे कितना, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबी से मुक्त भारत के सपने को साकार देगा मिशन अंत्योदय। अब यहाँ देखिए कि जो ये योजना जो है चालू किया गया है, इसमें लिखा है कि गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में मिशन अंत्योदय सर्वोत्तम सहायक साबित होगा। केंद्रीय ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को अंत्योदय सर्वेक्षण जारी करते हुए कहा। अब पूछेगा कि किस मंत्रालय ने ये जारी किया है, तो अब इसको आप शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए और इसमें और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिए तो आपका जो चीज़ें हो जाएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर पीटी में ही पूछेगा, अगर कहीं कहीं आप इसका मेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि खिलाड़ी पदक लाएं बिना इंटरव्यू ग्रेड 1 की नौकरी पाएं। अब देखिए अब ये सब अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेंस में ये पूछ देगा कि बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, तो अब देखिए आप ये सब मेंस में चीज़ें डाल सकते हैं, हाँ भी बिहार सरकार ये चीज़ कर रही है। और देखिए इसी न्यूज़ के साथ देखिए और भी न्यूज़ इसमें आ गया है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट एकेडमी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अब देखिए ये पीटी में तो पूछ ही सकता है, तो हाँ इसका पीटी में भी यूज है। और मेंस जब आप कभी एग्जांपल देना हो कि बिहार में खेलों का विकास या कुछ भी, तो वहाँ पे आप देखिए कि सरकार के प्रयास ही तो है। तो आप इसको जब करेंट डेटा जब मेंस में ऐड करेंगे आपको अच्छा नंबर मिलने का चांस रहता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें खबर लेते हैं। अब देखिए एक और है कि उत्तर भारत का पहला हिंदी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक है। आप इसको खाली लिख लीजिए, ये आगरा का है, खाली इसको लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पीटी में पूछेगा तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। फिर इसमें एक और नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये देखिए
अब ये क्वेश्चन ना यहाँ तक इवन यूपीएससी पूछा है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी का, तो क्वेश्चन सिंपल ये पूछा था कि ब्रू जनजाति मतलब कहाँ की मूल निवासी है। तब देखिए यहाँ लिखा है सिंपल कि ब्रू जनजाति के 14,000 लोग इस बार करेंगे मतदान। या अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी ही पूछेगा कि ब्रू जनजाति भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है 26 साल पहले जातीय समस्याओं के कारण मिजोरम में अपने दशकों पुराने गांवों से विस्थापित ब्रू जनजाति के कुल 37,136 लोगों में से लगभग 14,000 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। देखिए इसका मूल निवास कहाँ था, मिजोरम था, लेकिन अभी ये कहाँ है, त्रिपुरा में भी है। तो अब इसको शॉर्ट में आप यहाँ पे लिख लें क्या, ब्रू जनजाति, ठीक ना, और ये कहाँ, मिजोरम में, त्रिपुरा में है। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको करने के साथ ही साथ आप क्या करें कि ये भी करें कि भारत में नॉर्थ ईस्ट में और कौन कौन जनजाति रहती है उसका भी उसी का शॉर्ट में नोट्स बना लें, या साउथ में जो जनजाति टोडा सब रहती है उसका बना लें। क्योंकि बीपीएससी अगर क्वेश्चन पेपर देखिएगा 2000 शायद पिछले साल जो है ना 65 या 4 में एक जनजाति कहाँ रहती है, तो इसी के साथ आपका पीटी का भी ट्रेडिशनल भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो अगर अप्रोच अपनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। फिर एक और देख लेते हैं इसमें। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन अभी जो स्टार्ट किया गया है कि मिशन अमृत महोत्सव। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि इसमें इसका मेन पर्पस क्या है। देखिए ये कब इसका लक्ष्य है, 15 अगस्त 2023 तक इसको काम करने का लक्ष्य रखा गया। देश के कम से कम 75 नए तालाब इसे बनाने का इसमें पर्पस है। आप सिर्फ इसको जो है ना एक शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, जितना मैंने राइन किया हूँ आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछना ही पूछना। और देखिए अगर आपको इसको मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं बेहतर ढंग से कि हाँ इसका ये चीज़ सरकार कर रही है। फिर अब देखिए एक मैं यहाँ पे आपको जो लेख या आर्टिकल से समझाता हूँ कि इसका देखिए कितना बड़ा रोल है आपके एग्ज़ाम में। हालांकि सब धुंधला दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, क्योंकि पेपर कटिंग होता था फिर इसमें धुंधला हो जाता है। देखिए इसमें था कि टॉपिक क्या था, जातीय व्यवस्था। अब देखिए बिहार का कितना फेवरेट टॉपिक है मेंस का सेकंड पेपर का, जातीय व्यवस्था। या इसे भी अगर निबंध लिखिएगा, अगर ऐसे लिखिएगा तो आप इस तरह की चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम। अब देखिए इसमें ना काफ़ी अच्छे ढंग से दिया हुआ है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था क्या सामाजिक आर्थिक क्या सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, और ये प्राचीन काल से एंशियंट टाइम से पहले क्या वर्ण व्यवस्था था, कैसे फिर वर्ण व्यवस्था के बाद जो जाति बनी, फिर कैसे जाति से उपजाति बनी, फिर आज़ादी के बाद कैसे जो है ना आरक्षण का प्रावधान किया गया, और वर्तमान में कैसे हमारे देश की राजनीति में जाति का प्रयोग हो रहा है। इन सब चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से इस आर्टिकल में क्या किया गया है, दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ एक निबंध या ऐसे का टॉपिक बना दिया था। पूछा जा सकता है कि भारत में जातिवाद का विकास तथा इसका समाधान, मतलब कि अगर क्वेश्चन आ जाए जातिवाद का कैसे कैसे विकास हुआ, तो जातिवाद का कैसे कैसे विकास हुआ, तो ये आपको तो एंशियंट टाइम से लेते हुए मेडाइवल और मॉडर्न लेते हुए अभी तक आना पड़ेगा, तभी आप इसका एक बेहतर ऐसे लिख सकते हैं लगभग 1000 या 1500 वर्ड, 1000 या 1200 वर्ड में। और इसका क्या जातिवाद की समस्या का क्या समाधान है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय। इसमें थोड़ा सा इस यहाँ अंतिम पैराग्राफ में ये भी चीज़ बताया कि शहरीकरण का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास मिले, महिलाओं को मतलब कि शिक्षा दिया जाए, ये सब इनका कुछ समाधान भी इसमें क्या किया है, बताया है। तो अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाएंगे। देखिए हालांकि इसमें जितना भी बात है सब इम्पोर्टेंट ही, हाँ, लेकिन फिर भी जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूँ मेन बात को, आप उसको ना शॉर्ट में जैसे कि टॉपिक डाल लीजिए कि सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम या जाति व्यवस्था, टॉपिक डाल लीजिए नोट में, कॉपी में, और ऐसे ही मतलब फ्लो चार्ट बना के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, या जैसे इसमें लिखा है प्राचीन काल में लिखा था, प्राचीन काल लिख लीजिए, प्राचीन काल में जाति क्या था, फिर मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल में क्या हुआ, और आज़ादी के बाद जाति व्यवस्था कैसे विकास हो रहा है, और इसके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। आप इसको शॉर्ट में जो है आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक और। अब देखिए ये पीटी के लिए ये जो क्वेश्चन सिर्फ पीटी के लिए पूछेगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ। देखिए ये जो है ना बर्फ़ की चादर ओढ़े विश्व प्रसिद्ध इसकी रिसोर्ट गुलमर्ग खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तैयार हो गया है। बस यहाँ पर आपको देख लेना, ये पीटी में पूछ देगा, और ये कौन सा तीसरा एडिशन हो रहा है, बस इतना चीज़ें ध्यान रखिए। शॉर्ट में इसको पीटी में कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसमें अगला जैसे कि एक और है, हाँ देखिए G20। अब देखिए G20 का इस बार जो बैठक इंडिया में हो रहा है, ये आप मान के चलिए आप आगे कोई पीटी दीजिए या कोई मेंस दीजिए
या कोई इंटरव्यू दीजिए। G20 से क्वेश्चन तो पूछना एकदम अनिवार्य है और G20 को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि कोविड-19 हुआ था और जो कोविड-19 के बाद हर एक पीटी या मेंस के एग्ज़ाम में कोविड-19 से क्वेश्चन पूछ रहा था ना, यही समझिए अब इंडिया या बिहार में कोई भी अगर मेंस का पीटी एग्ज़ाम होगा ना, ये G20 से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें आपको जानना क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि G20 के देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत ने गुरुवार से पहले पर्यावरण वहनीय कार्यबल की बैठक आयोजित की। बेंगलोर में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच हो रही बैठक में खदानों और जंगलों में लगी आग को बुझाने के तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो अब इसको देख लीजिए, अब ये कहाँ बैठक हुआ, इस तरह से बेंगलोर में हो रहा है, इसको देख लीजिए। और इसमें क्या क्या विषय पर चर्चा किया गया, ये भी एग्जाम में आप मेंस में भी कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बार 65 में मेंस में शायद पूछा था पूरे दुनिया में जंगलों में इतना जो आग लग रहा है इसके पीछे क्या कारण है। तो अब यहाँ देखिए इसका समाधान भी ढूंढा जा रहा है G20 के देशों के द्वारा, आप इसको जिक्र कर सकते हैं। बाकी देखिए एक और चीज़ है कि स्मारक के तौर पर ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी इंडिया गेट की नींव। मतलब इंडिया गेट की जो आधारशिला किसने रखी थी, ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। अब यहाँ देखिए पीटी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था, इसमें भी चीज़ लिखा गया है, इसको शॉर्ट में आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं। फिर एक और, हाँ देखिए ये देखिए इस सब क्वेश्चन पूरा पूरा आपका पीटी का है कि चीन सीमा पर ऊंचे स्थल पर टनल बना रहा है भारत। मतलब कि भारत जो है ना, एक जो है ना अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जो है ये सुरंग का निर्माण कर रहा है। अब ये सुरंग का निर्माण देखिए लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ कर रहा है, कितना लंबा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको शॉर्ट में जो आपके काम के लायक चीज़ है उसको लिख लीजिए। और भी देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सेना में घुसपैठ कब कब किया था। एक बार हमको याद है बीपीएससी को फन ये भी पूछा था कि जब जून 2020 में जो है जब चीनी सेना का घुसपैठ हुआ था, क्वेश्चन बीपीएससी ये भी पूछा था कि चीन कौन से महीने में जो है ना चीनी सेना ने पहली बार इंडिया में शायद उसमें लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ किया था, वो डेट भी पूछ लिया था। अब देखिए आपको यहाँ भी कुछ कुछ डेट मिल जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना लंबा फ़र्क, जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस जो है ना न्यूज़पेपर के कटिंग से आपको मिल जाएगा। आप उसको सिर्फ शॉर्ट में जो है ना नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ और घटना अगर मिल जाए। फिर देखिए हाँ, अब देखिए ये भी कितना अच्छा आर्टिकल है, जब देखिएगा आप इसको कि इसमें सिंपल ये कहता है कि कौशल विकास से क्या होगा, सशक्त होगा भारत। अब देखिए कौशल विकास, जब आप 60 से 62 का अगर क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी का, वहाँ कौशल विकास से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। और ये जो आर्टिकल है जो इनका जो लिखा गया है, इतना अच्छा आर्टिकल है, इसमें लगभग जो कौशल विकास कार्यक्रम के हर एक पहलू को इसने छुआ है, कौन सा क्या है देखिए। और मैं सबको इसमें ना मोस्टली जितना भी पैराग्राफ है सब सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। जब इसको देखिए लिखा है ना कौशल विकास की क्या चुनौती। अब देखिए अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कौशल विकास की चुनौती लिख के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख लेंगे सबका। और इसमें भी लिखा है कि जो इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौशल विकास करके जनगणना के लाभांश का फ़ायदा उठा सकते हैं, औद्योगिक क्रांति 4.0 में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे दुनिया में जिस तरह से लेबर का डिमांड बढ़ रहा है, हम पूरे दुनिया में लेबर का सप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसमें एक और भी था, बाजार अनुरूप ट्रेनिंग की ठोस व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपके ये सब जो आर्टिकल दिया गया है कहीं ना कहीं वो मेंस के ओरिएंटेड ही होता है, और आप सही ढंग से करेंगे तो मेंस प्लस ऐसे दोनों करेंगे। और देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन भी बना के दे दिया था कि 2047 तक विकसित भारत बनने में कौशल विकास की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए कितना अच्छा, मैं यहाँ मैं जो पेपर कटिंग देता हूँ उसमें ये चीज़ करता हूँ कि जो हमको लगता है नहीं इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। आप लोग इसको भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। फिर इसमें एक नेक्स्ट 1-2 और लेते हैं। हाँ ये देखिए, इसरो ने छोटे प्रक्षेपण बाजार में रखा कदम। अब देखिए ये भी कितना अच्छा है इसरो। अब अगर आप बीपीएससी अगर मेंस का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बीपीएससी का इसरो एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, हाल ही में इसरो के क्या उपलब्धि रहा, या आगे भविष्य में इसरो की क्या योजना है, या इसरो जो है ना, इसरो अपने जो है ना कार्यक्रम के द्वारा किस तरह से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है, ये सब क्वेश्चन यहाँ बनता है, मेंस में बनता है। और पीटी में तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा, इसरो ने छोटे सैटेलाइट प्रक्षेपण को बाजार में रखा। अब यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे देखिए लिखा है कौन सा सैटेलाइट से छोड़ा है, कौन सा उपग्रह है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है ना आपका SLV-D2 से 3 उपग्रह को छोड़ा गया है, जिसमें एक अमेरिका का है, ठीक ना, एक
किड्स इंडिया का एक है, उसका नाम है आज़ादी सेठ। तो अब इस सब क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है। और यहाँ में देखिए एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका था कि एक ही साथ उपग्रह को प्रक्षेपण करने से क्या फ़ायदा होता है। इसी बेसिस पर मैं यहाँ एक मेंस का क्वेश्चन बना दिया हूँ। छोटे उपग्रह तथा एक साथ कई उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लाभों की चर्चा करें। ये मेंस में आपका इस तरह क्वेश्चन पूछना तय है। तो इस तरह चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक दो और लेते हैं। यहाँ देखिए एक और देखिए डेटा हो गया। 15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने नहीं लागू किया है फसल बीमा योजना। और देखिए यहाँ पे सब राज्य का नाम भी दे दिया, उसमें एक बिहार भी देखिए शामिल है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट बेस बना के, पूछेगा क्या फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू है? बिल्कुल लागू नहीं है, कुछ राज्य लागू किया ही नहीं, वो कथन ही गलत हो गया। अगर स्टेटमेंट बेस अगर क्वेश्चन बीपीएससी में अगर पूछेगा तो आपको तो जब तक ये जो क्या सही है क्या गलत है जब तक वो पता नहीं होगा तो कैसे बनेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इसमें जो है प्रीमियम का बोझ केंद्र और राज्य बराबरी उठाते हैं। आप देखिए इस तरह से कथन डाल के आपसे पूछेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो कहाँ से आपको मिलेगा? ये न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। फिर आगे एक और ले लेते हैं। इसमें देखिए, हाँ ये देखिए कि न्यूज़पेपर था कि मान्यता प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था वाले देशों में भारत, कुछ रैंकिंग निकला था, ये रैंकिंग दिया है 184 देशों में इंडिया का क्या रैंकिंग है, पीटी के लिए हो गया इंपॉर्टेंट। फिर देखिए एक और है विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में 15वें स्थान पे क्या पहुंचा है, भारत पहुंचा है। इस आप शॉर्ट में इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक और, हाँ देखिए ये कितना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि फिजी में भी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? एफ जयशंकर जी करेंगे। अब ये फिजी में हो रहा है, इसके पहले कहाँ हुआ था, ये पहली बार कब हुआ था, अब ये सब चीज़ आपको देख सकते हैं। इस शॉर्ट में इसको लिख लीजिए। और इसका भी पिछले 3-4 दिन से ना इसका खबर आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है। अब देखिए एक अभी जो देश के कुछ राज्यों में जो राज्यपाल जो बदले हैं, तो बिहार, यहाँ लिखा हुआ है कि 25 वर्षों में बिहार का कोई भी राज्यपाल नहीं पूरा कर पाया 5 साल का कार्यकाल। और देखिए अब अगर क्वेश्चन देखिएगा मेंस का, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्यपाल की भूमिका और खास करके बिहार में क्या राज्यपाल की भूमिका, या बिहार के राज्यपाल का पद विवाद में क्यों रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्यों विवाद में है, यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे विवाद का कुछ कुछ कारण भी जिक्र यहाँ पे किया गया, किस किस बात को लेके था। और ये यहाँ देखिए बिहार का भी नए राज्यपाल 41वें नंबर के कौन बने, यहाँ देखिए 41वें नंबर भी दे दिया है। और इससे बेहतर ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए क्या हो सकता है? इसको आप शॉर्ट में आपको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और देखिए दिया भी है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में कौन कौन राज्यपाल बने हैं, कौन कौन, क्योंकि देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए पूछता है कि मतलब कि कुछ नाम देके पूछता है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र के थे या क्या थे। तो आपको यहाँ से अगर कुछ भी पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। या आप पूछेगा पिछले क्रम लगा, पूछेगा राज्यपाल का क्रम लगाइए, कौन बाद में कौन पहले। जब तक आप ये टेबल अगर याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसको आप लोग को करना चाहिए। देखिए अब यही भी देखिए, अगर कभी निबंध या ऐसे आ जाए कि भारतीय होने पर आपको गर्व क्यों है, या भारत पिछले 75 वर्षों भारत ने क्या नहीं सीखा या क्या सीखा है। देखिए रक्षा आयातक भारत अब 75 देशों को कर रहा है निर्यात, ये कौन? खुद मोदी जी बोल रहे हैं। और इसमें कई सारे रक्षा जो बिक्री हुआ है दुनिया के 10 देशों को लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैं मेंस का क्वेश्चन बना दिया हूँ कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं, चर्चा करें। साथ ही रक्षा क्षेत्र में क्या चुनौतियां अभी मौजूद है उसकी भी चर्चा करें। और ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, देख लीजिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन आपको पेपर 3 में वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आगे चलते हैं, देख दो चीज़ और, तो यही है। तो इसमें जो है ना, मैं मोस्टली जो है ना, जो पिछले इसमें मैं 10 दिन का क्वेश्चन, 10 दिन बोलता हूँ मैं, लगभग 5-6 दिन का मैं पेपर कटिंग लिया हूँ और आपको बताने का मैं कोशिश कर। यहाँ देखिए एक और वही है कि अवध से निकल फिजी की संसद तक पहुँची क्या हिंदी। मतलब कि आपको पता है कि जो हमारे देश के जो गिरमिटिया मजदूर जो इंग्लैंड के, जो जब इंग्लैंड हम पर कब्जा था, तो उसी समय गिरमिटिया मजदूर लोग गए थे फिजी काम करने के लिए, और वो वहाँ गए और अपनी भाषा को नहीं भूले। और आज देखिए फिजी में हिंदी भाषा बोला जाता है। और देखिए इस बार को जो रामचंद्र बोल रहा हूँ, बीपीएससी का जो पीटी हुआ 68 पीटी, उसमें एक क्वेश्चन रामचंद्र बाबा वाला पूछा है। वो एक गिरमिटिया मजदूर ही थे जो कि फिजी गए थे फिर इंडिया आए थे। और देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ कि 14 मई
1879 को मजदूरों के रूप में पहला दल अंग्रेज कहाँ ले गए थे? फिजी ले गए थे। अब क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत से पहला दल फिजी कब गया था, तो ये देखिए क्या डेट है, 14 मई 1879 को ये पूछा जा सकता है कौन कौन गए थे। ये चीज़ें जो है ना आप इसको नोट डाउन कर सकते, मतलब ये देखिए सारे घटनाक्रम जो है ना यहाँ पे आपको मैं बता ही दिया। और जहाँ तक मैं नोट्स की बनाने की बात बोला कि आपको देखिए पूरा कथा कहानी नहीं लिख लेना है नोट्स में, सिंपल यहाँ लिख देना है फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन 12वें नंबर का। अब इसमें कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 मतलब मैक्सिमम 5-6 पॉइंट में आपको हर एक घटनाक्रम में लिख के अपने कॉपी में क्या करना है रख लेना। और देखिए चीज़ सिर्फ नोट डाउन करने से नहीं होगा, नोट डाउन करने के साथ साथ उसको सुबह शाम क्या करना पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आज का लिखे हैं तो आज लिख लिए, कल लिखने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, आप हमेशा अप टू डेट रहिएगा और करंट कभी आपके लिए बोझिल नहीं होगा और आप किसी मंथली मैगजीन के सहारे भी नहीं रहिएगा। तो ये चीज़ें जो आपको करना चाहिए। तो अब फाइनली वही कि मैं अब इसको अब लगभग ख़त्म लेक्चर करने जा रहा हूँ, समाप्त करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको वही कि न्यूज़पेपर जो है ना आपके आसपास जो भी मिलता हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो राष्ट्रीय संस्करण का आता है दैनिक जागरण उसको पढ़ सकते हैं। फिर हिंदुस्तान भी ठीक है, दैनिक भास्कर भी पेपर ठीक है। इसी तीनों चारों में से जो भी आप, जनसत्ता भी सही है, तो इसी में से लेके आप मतलब कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना है। वहाँ अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ना है, जो आपके काम के लायक चीज़ हो उसका ज़रूर नोट्स बनावें। पीटी के पर्पज़ से नोट्स बनावें, मेंस के पर्पज़ से नोट्स बनावें, ऐसे के लिए क्या कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए उसके लिए बनावें, ठीक ना। बाकी अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आता है समझो क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप जो है ना नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो है ना टेलीग्राम चैनल का नाम है ISPCS फाइटर्स। वहाँ पे आपको जो है ना डेली मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूज़पेपर का कटिंग प्रोवाइड कर दिया जाए। कभी कभी टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं भी हो पाता, लेकिन हाँ ये चीज़ है जिस दिन नहीं होता है तो नेक्स्ट दिन जो है ना उस दिन का मैं पेपर कटिंग पढ़ के जाऊँ, क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है, उसमें उसको क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है, इससे कभी टाइम की कमी हो जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना मिल ही जाए। और मैं अभी कुछ दिनों से बिहार का भी मतलब 15 फरवरी से ना बिहार का भी जो है ना पेपर कटिंग शेयर करना शुरू कर दिया, जो बिहार के पर्पज़ से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी इसको कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ जो आर्टिकल में, उसको भी आप लिख के कम से कम जो लिखें, नहीं तो मेरे किसी भी टेलीग्राम चैनल पे जो है ना आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, वहाँ से मैं उसको चेक करके बता दूंगा। तो आप इतना करें। अब बाकी एक चीज़ और मैं सोचा हूँ कि वीक में जो है ना एक सप्ताह का जितना भी न्यूज़पेपर कटिंग में शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन जो है ना उन सारे न्यूज़पेपर कटिंग का ना एक मैं शॉर्ट में वीडियो बना दूं कि क्या क्या इसमें कैसे इसका क्वेश्चन का डिस्कस कर दूं जो क्वेश्चन मैं दूंगा, या हो सकता है कि मैं उसी का शॉर्ट में नोट्स आप लोग को बना के प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हमको टाइम मिलेगा तो ऐसा प्लानिंग अभी है करने का। तो सप्ताह में 2 दिन। और जब मैं ये ऐसा जब यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा तो जितना भी न्यूज़पेपर चाहे दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, दैनिक भास्कर हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सबका मैं कंबाइन करके जो है ना सप्ताह में 2 दिन जो है ना पीटी एंड मेंस दोनों के पर्पस में मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। तब तक जो टेलीग्राम चैनल पर आता है PDF पेपर कटिंग का, उसको पढ़ें, उसका नोट्स बनावें। और भी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।